हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम ग्रेजुएशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम होमोजीनियस का केस पढ़ चुके हैं, ऐसे हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके 2-3 मेथड है जिसके बारे में हमें जानना है अच्छे से। ठीक है, इजी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूरी है पढ़ना कि नॉन होमोजीनियस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो कैसे सोल्व करना है। तो केस है हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, कंसीडर, मान लो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की है। कंसीडर dy by dx equals to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। क्यों? यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे 1 है, डिग्री 0 है। अगर x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे तो हमारे केस में ये नहीं आएगा बी एफ ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा है, हमारा नॉन होमोजीनियस है। और उसको कैसे सोल्व करना है, उसके 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है? पहला केस है जब ये a1 अपॉन a2 इसके को लो b1 अपॉन b2। ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है, लीनियर है, लीनियर है। ठीक है, अगर ये नॉन लीनियर हुए तो कैसे सोल्व करेंगे? अगर नॉन लीनियर हुए तो हो सकता है क्या पता उसको लीनियर में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, हो सकता है, अगर नहीं हो रहा तो कोई और मेथड, अदरवाइज इसको लीनियर में कन्वर्ट करके ही करना है। तो यहाँ से क्या देखते हैं, हो गया। दूसरा केस क्या कहता है, केस 1। दूसरा केस कहता है कि भाई ये इक्वल ना हो, ये तो बनेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसके फर्दर एक सब केस मिलता है हमें। क्या सब केस मिलता है कि भी एक सब केस है, क्या पता a1 जो हो b2 के इक्वल हो एंड a2 b1 के इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है। और a1 माइनस ऑफ b2 के इक्वल हो एंड a2 माइनस ऑफ b1 के इक्वल हो। एक केस ये है। अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा, अदरवाइज ये भी ना हो तो क्या होगा। तो 3 केस बने। पहला केस ये जब दोनों इक्वल हो, ठीक है, ये दोनों इक्वल ना हो तो उसमें एक केस ये और एक केस वो कि जब ये सब ना हो। तो ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, तो एक एक को हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या छोटा छोटा पार्ट है। पहला केस ले लेते हैं, जैसे ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्या होगा केस 1 में? इस केस में क्या करना है, क्या है, a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल हो, मान लो सपोज इट इज इक्वल्स टू लैम्डा, से हमने मान लिया लैम्डा के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू a2 लैम्डा एंड b1 इज इक्वल्स टू b2 लैम्डा। ठीक है, और ध्यान से देखिए हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी है, ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे a1 और a2 को। dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू a1 क्या है, a2 लैम्डा प्लस b1 क्या है, b2 लैम्डा प्लस c1 इज इक्वल्स टू a2 लैम्डा, x भी तो है, a2 लैम्डा प्लस b2 लैम्डा प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ध्यान से देखिए, क्या हम इसका ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा कॉमन ले ले ऊपर से, तो क्या बचेगा, a2x प्लस b2y प्लस c1, ऐसा बचेगा। और नीचे a2x प्लस b2y प्लस c2। अब क्या हुआ, देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन ऊपर सेम है, तो क्यों ना हम इसको कुछ फंक्शन t मान लें थोड़ी देर के लिए। सपोज a2x
प्लस b2y इज इक्वल्स टू t. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? a2 प्लस b2 dy बाई dx इज इक्वल्स टू dt बाई dx. ठीक है, इससे क्या मिला? हम क्या करेंगे? dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे. देखिए कैसे. ठीक है, यहां से क्या आया? b2 dy बाई dx इज इक्वल्स टू a2 की तरफ लेंगे dt बाई dx माइनस a2. ठीक है, अब b2 को इस तरफ ले जाओ तो इससे क्या? दैट इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b2 dt बाई dx माइनस a2. कहने का मतलब हमने dy बाई dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt बाई dx निकाल ली है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में. यहाँ पे तो dy बाई dx की वैल्यू पुट करो. क्या आया? इसको स्टार मान लेते हैं. इक्वेशन स्टार बिकम्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन b2 dt बाई dx माइनस a2 इज इक्वल्स टू. ठीक है, लैम्डा इसको क्या माना था हमने? t. लैम्डा t प्लस c1. इसको क्या माना था? ये भी t है, t प्लस c2. ठीक है, तो क्या करेंगे? b2 को उस तरफ और a2 को भी उस तरफ. dt बाई dx इज इक्वल्स टू, पहले a2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? लैम्डा t प्लस c1 अपॉन t प्लस c2. b2 चला गया. b2 जाने के बाद फिर क्या जाएगा? प्लस a2. ये आ गया. अब कहने का मतलब हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है? t और x में. अब हम क्या करेंगे? ये फंक्शन ऑफ t है. ठीक है, dt इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन ऑफ t है कुछ, तो dt बाई एफ टी इज इक्वल्स टू dx. कहने का मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी. तो जब हमारा ऐसा केस हुआ, कब? जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, उस केस में हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट होगी? वेरिएबल सेपरेबल में. रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल. इनटू वेरिएबल सेपरेबल. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए. और वेरिएबल सेपरेबल के बाद हमें पता ही है क्या करना है. वेरिएबल को सेपरेट करके उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं. तो ये चीज़ था. क्वेश्चन से देखते हैं. वाला क्वेश्चन है dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1. ये क्वेश्चन गिवन. ठीक है, आप ध्यान से देखिए. यहाँ पे क्या है? a1 अपॉन a2 1 है, b1 अपॉन b2 भी क्या है? 1 है. तो कहने का मतलब अगर मैं x प्लस वाई को t मान लूँ, क्या मान लूँ? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू t. तो देखिए क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल्स टू dt बाई dx. ठीक है, इम्प्लाइज यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ गई. क्या आ गई? dt बाई dx माइनस 1. ठीक है, तो अब इसको इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज dt बाई dx माइनस 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा? t प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? t माइनस 1. 1 को उस तरफ ले जाएंगे. dt बाई dx इज इक्वल्स टू t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, एलसीएम लेते हैं. देखिए एलसीएम लीजिए क्या आएगा?
डी टी अपॉन डी एक्स, टी प्लस वन टी माइनस वन है, ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टी माइनस वन माइनस माइनस कैल्सियम, यहाँ क्या आ जाएगा 2t, इम्प्लाइज वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है, तो डी टी यहाँ से क्या है टी माइनस वन अपॉन टी डी टी इज इक्वल्स टू 2dx, ऐसे हो गया। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वन अपॉन टी डी टी इज इक्वल्स टू 2dx। अब क्या करना है, इंटीग्रेट, तो यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेट, यहाँ से क्या मिलेगा t माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा log t इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए t हमारा क्या गिवन है, t हमारा क्या माना हमने x प्लस वाई, लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू log x प्लस वाई विच इक्वल्स टू 2x प्लस सी, ठीक है। अगर ये साथ के साथ कुछ कंडीशन दे दे, क्या दे दे, y एट 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3, हम सी निकाल सकते हैं। देखिए हमारे केस में y एट 2/3 क्या गिवन है, 1/3, पुट कीजिए 1/3 प्लस 2/3 माइनस log 1/3 प्लस 2/3 विच इक्वल्स टू 2 इंटू 1/3 प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस log 0, log 1 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस सी, इम्प्लाइज सी की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, इम्प्लाइज x प्लस वाई माइनस log x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस सी, 2x प्लस 1/3, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा सोल्यूशन आ गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, यहाँ से क्या आ गया x कैंसिल, क्या आया x एक साइड ले लिया, x इक्वल्स टू वाई माइनस log x प्लस वाई, इस तरफ आ जाएगा माइनस 1/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, सोल्यूशन, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने क्या किया, एक कंडीशन ऐसी थी, इसमें क्या किया हमने, एक टर्म को t माना, उसके हेल्प से ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया वेरिएबल सेपरेबल में, बस जैसे इसमें कन्वर्ट हुआ हमें आगे मेथड पता है सोल्व करने का, तो डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है। तो हमने ये केस पढ़ लिया कि जब हमारा क्या हो, a1 अपॉन it इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू लैम्डा। फिर दूसरा केस क्या आता है कि भी अगर ये इसके इक्वल ना हो, उसमें हम सब केस पढ़ लेते हैं, जब a1 b2 के इक्वल हो, a2 b1 के इक्वल हो, ये ऐसा हो, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो ना, यहाँ पे अप्लाई, क्या अप्लाई करना है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, dy by dx is equals to ध्यान से देखिए, यहाँ a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है 2, मतलब a1 किसके इक्वल है b2 के और b1 किसके इक्वल है b1 के। जब ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। सॉल्यूशन, अप्लाई सी एंड डी रूल। हो गया है, हमने इन दोनों टर्म को ऊपर ऐड करना है, यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई 3x, इन दोनों को नीचे सब्ट्रैक्ट करना dy माइनस dx, यहाँ से क्या बोलेगा, इन दोनों को ऐड करो 3x प्लस इस टर्म को इसको ऐड करना है 3x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू, जब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको, तो क्या आएगा, x में से x गया x, y में से 2y माइनस y, 3 में से 4 गया -1, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या हम इसका लिखते हैं, इम्प्लाइज dy प्लस dx अपॉन 3x प्लस 3y प्लस 7,
ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस वन। इसका लिखने का बेनिफिट क्या हुआ, इसको हमने लिख लिया डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 3 कॉमन, यहाँ से क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस 7, यहाँ से क्या आ गया डी वाई माइनस डी एक्स, यहाँ से एक्स माइनस वाई को कॉमन लिया, यहाँ से क्या आ गया माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। वही तरीका कौन सा, देखिए इसको हम क्या मान लेते टी, पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू एंड एक्स माइनस वाई को मान लेते हैं वी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वी। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. क्या आएगा, डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल्स टू डी वी। जब इनकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे, ध्यान से देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी यू अपॉन 3, ये क्या माना था u प्लस 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या डी वाई माइनस डी एक्स, वहाँ पे क्या डी एक्स माइनस डी वाई, तो क्या आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन वी माइनस। अब देखिए ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है, अब देखिए इसको जब करना पड़ा तो क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेट क्या आएगा, log 3u प्लस 7 1/3 विच इक्वल्स टू माइनस log v माइनस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट log c ही ले लेते हैं क्योंकि log में है सारा कुछ। ठीक है, 1/3 log, अब u की वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं, u की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई माइनस log v की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई प्लस log c। ठीक है, तो कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं, हाँ 3x प्लस वाई प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू, जब इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, c अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 का, यहाँ से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। कुछ नहीं, हमने क्या किया, log को सिंप्लीफाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने 2 केस पढ़ लिए, कौन कौन से, एक केस वो जिसमें a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है, दूसरा केस a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट है नीचे वाले y के कोएफिशिएंट के साथ और नीचे वाले x का कोएफिशिएंट ऊपर वाले y के कोएफिशिएंट के साथ क्या हो, इक्वल हो, उस केस में हमें क्या लगाना है, कंपोनेंट और डिविडेंड हो। ठीक है, अगर इसके अलावा एक केस और बचता है हमारा, जब कुछ भी ना हो। ठीक है, जब क्या हो, कुछ भी ना हो तो क्या करना है। ठीक है, तो देखिए केस थर्ड, उसको ऐसे मान लेते हैं सीधा, तो कौन सा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/a2। हमें नहीं पता ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है नहीं, हमें ये पता है बस। ठीक है, उस केस में क्या करना है, देखिए पुट, उस केस में जो हमें करना है वो है पुट, हमें कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ठीक है, dx क्या हो जाएगा, d कैपिटल x, dy क्या हो जाएगा, d कैपिटल y। देन अब देखिए हमारी dy बाई dx कैसी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 ऐसी है। ठीक है, अभी क्या किया, स्मॉल x को क्या पुट करना, कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y को क्या पुट करना, कैपिटल y प्लस k, dy इज इक्वल कैपिटल dy और dx इज इक्वल कैपिटल dx। तो क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, d कैपिटल x d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा a1, इसको क्या पुट करना है, x प्लस h,
जब एक्स प्लस एच पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1h b1k प्लस c1। हमने सिंप्लीफाई कर लिया डायरेक्ट। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। नाउ इम्पोर्टेंट क्या है, नाउ चूज h एंड k, इस हिसाब से चूज करना है सच दैट जो हमारा राइट मोस्ट टर्म है जीरो हो जाएंगे। a1h प्लस b1k प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2h प्लस b2k प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कहने का मतलब हमें ये h और k इसी हिसाब से चूज करने हैं कि हमारा ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए बस। ठीक है, उससे क्या होगा, ध्यान से देखिए अब हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y। कहने का मतलब देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी हो गई है, होमोजीनियस। कैसी हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही होमोजीनियस हो जाए हमें पता है क्या मेथड लगाना है, यूज y इक्वल्स टू वी एक्स। क्या करेंगे, यूज y इक्वल्स टू वी एक्स। उसके हेल्प से क्या होगा, हमारा ये क्या बन जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d एज इट इज प्लस एक्स एट वन एक्स एट इज डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a1 प्लस b1v प्लस a2 प्लस b2v। ठीक है, v को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a1 प्लस b1v अपॉन a2 प्लस b2v माइनस v विच इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ v। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये किस में हो गया है, यहाँ से इसमें होमोजेनियस में हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो जैसे ये हुआ तो डी वी अपॉन एफ वी इज इक्वल्स टू डी एफ वी डी एक्स अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज फंक्शन कुछ वी का आएगा इज इक्वल्स टू log एक्स प्लस सी। हमारा क्या बन गया, ऐसा कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा। तो कहने का मतलब जब हमारी ऐसी थी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 टाइप थी तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रही थी, वेरिएबल सेपरेबल में। लेकिन जब हमारी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, उस केस में पहले वो किस में कन्वर्ट हो रही है, होमोजीनियस में, और फिर होमोजीनियस के बाद किस में कन्वर्ट हो रही है, वेरिएबल टू सेपरेबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ऐसे करना है कि भी इस तरीके से हमें चलना है। फॉर एग्जाम्पल कह दें तो देखिए और ये क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 1 डी वाई। ठीक है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ये लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा नेगेटिव, माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यही है, ये 2 अपॉन 1 है, ये क्या 1 अपॉन 2, ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें क्या कर रहा है, वही पुट स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k, और h प्लस k इस हिसाब से लगाने हैं तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू कैपिटल dx, dy इक्वल्स टू कैपिटल dy। तो यहाँ से क्या आएगा, क्वेश्चन क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k प्लस 1 अपॉन कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y प्लस h प्लस 2k माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या करा, इसको इस हिसाब से चूज करना है, ये टर्म, ये भी क्या हो जाए 0 और ये भी क्या हो जाए 0। देन नाउ 2h plus k plus 1 equals to 0 and h plus 2k minus 1 equals to 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2h ये 4k, k की वैल्यू क्या आ गई 1, h की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, कहने का मतलब हमारे h और k कैसे हो गए, कहने का मतलब हमारा जो स्मॉल x था वो क्या होगा, कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y कैपिटल Y प्लस k, k की वैल्यू क्या है 1, ये होगा। ठीक है, और इक्वेशन क्या बन गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जब इसको जीरो किया तो क्या आ गया, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन यहाँ से क्या आया x प्लस 2y। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसी फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म बन गई ना, बीच में कन्वर्ट हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स इम्प्लाइज, कैपिटल V लिख लेते हैं, इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हम जब इसको पुट करेंगे क्या आएगा, ये क्या बन जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस v अपॉन 1 प्लस 2v। ठीक है, v को तरफ लेके जाओ, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस v अपॉन 1 प्लस 2v माइनस ये क्या आ गया v, विच इक्वल्स टू, सॉल्व करके देखो, 1 प्लस 2v को लेकर जाएंगे, यहाँ से क्या आ गया माइनस v। ठीक है, माइनस v, तो क्या आ गया 1 प्लस 2v एलसीएम। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ से क्या आएगा -2, ये जब गया -v माइनस 2v, यहाँ से गया -2v स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू -2 कॉमन, यहाँ से आ गया 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, आ गया 1 प्लस 2v। जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, आ गया dv, यानी माइनस 2 dx अपॉन x। कहने का मतलब किसमें कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल
सेपरेबल में, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, अब देखिए इसका क्या करना है, इंटीग्रेट, नीचे अगर टी है तो उसका क्या पड़ेगा, डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा लॉग, क्या आएगा 1 प्लस वी स्केयर इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे क्या आएगा log x प्लस log c। अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू देखिए ध्यान से क्या है, v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, बस वो वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्केयर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, c अपॉन x का स्केयर, ठीक है। और अब v को किससे रिप्लेस कर देंगे, y बाय एक्स से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सोल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, हमने कुछ चीज़ नोटिस की कि भी अगर हमारी ऐसी फॉर्म है तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रिड्यूसिबल फॉर्म में, वेरिएबल रिड्यूसिबल में, ठीक है। लेकिन अगर हमारी ये फॉर्म है, ये वाली, तो क्या हो रहा है, उसको पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या कि भी अगर केस 1 क्या, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इसके बारे में। दूसरा, इफ केस 2 इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन इस केस में क्या हो रहा है, इज रिड्यूसिबल टू, अब देखिए होमोजीनियस तो दोनों है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। हमने ये नोट किया, और इसमें हमने क्या नोट किया, अगर ये है देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डायरेक्टली, ठीक है। क्या कह रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। तो यही हमने सीखना है, कुछ नहीं, दो ही फॉर्म है, ये वाली और ये वाली। इस केस में इसको लैम्डा मानना है, इस केस में अगर ये इसके इक्वल है तो कंपोनेंट और डिपेंडेंट हो, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो छोटी ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के, ताकि हम एच और के को इसी हिसाब से चूज कर सकें कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए, और होमोजीनियस को हमें सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो हमने ये देखा, अगर इस फॉर्म का है तो पहले तो होमोजीनियस में कन्वर्ट होगी और फिर किस में कन्वर्ट होगी, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन इस केस में वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो ये तरीका है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, ठीक है। इसके लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम मिलेंगे फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।